एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वीकली रीडिंग है जो कि हम 22 फरवरी से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए देखेंगे। और हम देखेंगे कि अर्थ साइन के लिए जो कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है, इस हफ्ते में जो कि इस महीने का आखिरी हफ्ता है, इसमें क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। लेट्स स्टार्ट विद टॉरस। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा और हम देखेंगे कि क्या मामलात रहेंगे इस दफ़ा टॉरस लोगों के सामने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और रीडिंग को लाइक करना मत भूलें। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि टॉरस का अपना कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे मेरे पास टॉरस के लिए। सो मंडे को देखें, अगर हम जस्टिस के कार्ड के साथ किसी टाइप की क्लैरिटी है, कोई बात है जो आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग में आ गई है, जिस बात की आपको मुकम्मल से समझ आ गई है। जैसे अगर आप इस कार्ड को भी देखें तो वाइट और ब्लैक बिल्कुल अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। सो एक सच्चाई है जो जिसने अब मामले को पूरे तरीके से आपके सामने खोल दिया है। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिलेगी मंडे वाले दिन, या आप ख़ुद कोई बात ऐसी समझ पाएंगे कि जिसकी वजह से फिर मामलात आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। ब्लैक और वाइट बिल्कुल साफ साफ अलग-अलग आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ट्यूसडे वाले दिन आप इस बात पर डिटर्मिन हैं कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पे मज़ीद अपनी एफ़र्ट जो है वो डालनी है। अब चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये जॉब है, चाहे ये बिज़नेस है, चाहे ये कोई करियर चॉइस है, ठीक है, या ये कह लें कि चाहे ये कोई ऐसा बिज़नेस है जिससे अभी तक आपको कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसके बाद आप ये समझेंगे कि अभी मुझे यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा काम रुक के करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टॉरस लोग जो हैं वो किसी ना किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली जो है वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं है और वो अपनी इस आदत को कि अपने बारे में अपनी दिल की बात बहुत ज़्यादा नहीं बतानी, इस बारे में इस आदत को इस्तेमाल करता है चीज़ों में अपना फ़ायदा उठाने के लिए। यहाँ पे टॉरस का अपना कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये वो टाइम हो सकता है जहाँ पे आप अपने जो एसेट्स हैं, अपने जो वैल्यूएबल्स हैं, उनका हिसाब किताब लगाएं। आपको इस बात का यहाँ पे अंदाज़ा हो सकता है कि आपको ख़ुद कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और ये कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी असल में आप या अपनी ज़िंदगी आपकी सबसे ज़्यादा अहम है आपकी लाइफ के अंदर। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। माली मामलात में कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती है, या ओवरऑल इस दिन आपको ये महसूस हो सकता है कि लाइफ के अंदर जो फ़्लो है वो रुका हुआ है और चीज़ें जो हैं वो कुछ रुक सी गई हैं। सेम फीलिंग जो है वो फ्राइडे वाले दिन के लिए भी है कि आपको मामलात रुके हुए, चीज़ें रुकी हुई, काम रुके हुए, एनर्जी का फ़्लो रुका हुआ हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत लताजिक फ़ील करें। ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि कोई पता नहीं मेरे पे बंदिश हो गई है और मेरे काम सब रुकने लगे हैं। सो ये 2-3 दिन जो हैं आपको इस बारे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हो जाता है कुछ इस किस्म की प्लानिटरी पोजीशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं, लेकिन उसको हर चीज़ को बंदिश और जादू का नाम नहीं देना चाहिए। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है। आप कहीं ना कहीं आपको या तो कोई बात पता चल रही है, या आप कहीं ना कहीं किसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लास्ट कप है, लास्ट डे है, संडे जो है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ये वो पर्सन है जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके मामलात इनके साथ हों और आप दोनों के दरमियान में मामलात रुके हुए हों, कम्युनिकेशन रुकी हुई हो, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई ये प्रॉपर रिलेशनशिप है तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग किस्म का बन चुका हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप बन चुका हो जहाँ पे इंसान को उम्मीद ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और सब कुछ बस बड़ा मटेरियलिस्टिक सा रह जाता है, जहाँ पे एक दूसरे के दरमियान में इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। आप इस बारे में बात करने को भी तैयार हैं, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने को भी तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है ये इतना ज़्यादा
इस बारे में राज़ी है कि ये आपसे बात कर सके, और आप दोनों के दरमियान में जो एक कम्युनिकेशन का मसला है वो बहरहाल मौजूद यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये थी इस वीक के लिए और टॉरस लोगों के लिए। अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट साइन जो कि है वर्गो। वर्गो लोगों के लिए हम देखते हैं कि ये फरवरी का लास्ट वीक क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, वर्गोस भी पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो एक बुरी पोजीशन में हो तो इस किस्म के असरात जो हैं वो महसूस होते हैं। ओके, डेथ इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है मेरे पास 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्टार इन रिवर्स और हैंगमैन। ओके, अभी भी इस हफ्ते में भी जो वर्गो लोग हैं उनके मामलात बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे या बेहतर नज़र नहीं आ रहे, और उसकी वजह ये है कि आप शायद ख़ुद रुकावट बने हुए हैं। अगर आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आप ख़ुद उसमें रुकावट बने हुए हैं और आप ख़ुद वो मामला ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसा एंगल है आपकी लाइफ का, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, जहाँ जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, लेकिन अभी तक वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं देने में कामयाब हुआ, और इसके बावजूद आप ये बात समझ नहीं पा रहे। मतलब ये है कि वो जो रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं कि ये नहीं चलने वाली बात, ये मुमकिन नहीं है, या ये अच्छा नहीं है, या आपके लिए मुनासिब नहीं है, समहाउ आप वो समझ नहीं पा रहे, और इसी वजह से ये जो डेथ इन रिवर्स है इसका मतलब यही है कि एंडिंग जो है उसमें किसी ना किसी अंदाज में डिले हो रहा है, और मोस्टली ऐसा हमारी अपनी इंटरवेंशन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि हम यूनिवर्स को अलाउ ही नहीं कर रहे होते कि वो जो हमारे लिए बेस्ट है वो करे। नेक्स्ट कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का है। या तो आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिस भी शोबे में आप हैं, जिस भी काम में आप हैं, हो सकता है वहाँ पे लेग पुलिंग वाली एक इन्वायरमेंट बनी हो, हर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की और अपने आप का फ़ायदा करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक दूसरी बात जो यहाँ पे मुमकिन है वो ये कि आपके जहन में मुख्तलिफ सोचें चल रही हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, और मसला ये है कि ये सारी सोचें, ये सारी बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो कभी आपकी सोच यहाँ को निकलती है, कभी वहाँ को निकलती है, और नतीजा ये होता है कि आप वो बात पकड़ नहीं पा रहे जो आपको पकड़नी चाहिए, या वो काम कर नहीं पा रहे जो आपको करना चाहिए। ख़ास तौर पे ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो सकती है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड मेरे पास वेंसडे का है, नाइट ऑफ सोड्स। सोच समझ के कदम उठाएं, अच्छे अंदाज में। कोई एक प्लान अगर आपने बना लिया है, या कोई एक थॉट आपको बहुत ज़्यादा, चूँकि यहाँ पे एक थिंकिंग प्रोसेस नज़र आ रहा है, अगर कोई एक सोच आपके जहन पे हावी हो गई है, उसको करने में इतनी जल्दी ना करें। जब तक जल्दी का मतलब ये नहीं है कि बस अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। जल्दी का मतलब ये है कि जब तक आप उसके बारे में पूरी मालूमात ना इकट्ठी कर लें, तब तक उसके ऊपर काम करने की कोशिश ना करें। और नज़र ये आ रहा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन, आइडिया तो आ गया है आपके पास, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन शायद कम हो काम स्टार्ट करने की। ख़ास तौर पे अगर ये करियर या जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात है, पूरे तरीके से तहकीक कर लें सो दैट कोई नुकसान ना उठाना पड़े। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ऑलरेडी इन सब बातों के अलावा ऑलरेडी और चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो और अटेंशन नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्टार इन रिवर्स और हैंगमैन। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमें यही बात बता रहे हैं, ये आपकी
रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, किसी को आप बहुत ज़्यादा अगर याद कर रहे हैं या किसी को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं, आगे से रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा, वो आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जैसा आप करना चाह रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है या ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं वो ये कि ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से आप इसी इंतज़ार में और फिर इंतज़ार, मज़ीद इंतज़ार इसमें ही गुजार रहे हैं और आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। मेरा ये ख्याल है कि अब जबकि मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो गया है, तो अगले आने वाले 2 से 3 हफ्ते जो हैं वो इस किस्म के हो सकते हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन कुछ बेहतर हो जाए और फिर जाहिर बात है जब बातचीत होगी तो ही आपको समझ आएगी कि आपको क्या करना है और या दूसरे का माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। ये थी सेकंड रीडिंग जो अर्थ साइन के सिलसिले में थी और वर्गो के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कैप्रिकॉन। ओके जी, कैप्रिकॉन के लिए हम देखते हैं कि ये हफ्ता जो कि फरवरी का लास्ट वीक है क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होगा। चैनल सब्सक्राइब करना और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। बिगनिंग ऑफ द वीक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल मुमकिन है कि कोई अर्थ साइन जो हैं वो आपस में डील कर रहे हों, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड टॉरस का कार्ड है और टॉरस की रीडिंग में भी रिपीट हुआ है। 8 ऑफ कप्स, फिर है मेरे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और वर्ल्ड इन रिवर्स का कार्ड है। अच्छा, काफ़ी हद तक ये एक कपल या ये एक मैरिड कपल या वैसे कोई कपल जो है, पार्टनर्स जो हैं, उनकी कुछ बातचीत नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिरी बात है और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, बिज़नेस से रिलेटेड या ये कि जॉब से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग किस्म का ये फेज़ नज़र आ रहा है। हफ्ते के आगाज़ में ही जो कैप्रिकॉन्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी साइड सेव कर लेनी चाहिए और इससे पहले कि मुझे शायद रिलेशनशिप से निकाल दिया जाए, शायद जॉब से निकाल दिया जाए, शायद इस पार्टनरशिप से निकाल दिया जाए जो कि बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है या आपका जो बॉस है वो यहाँ पे बड़ा ही कोई बुरा सा एक इम्पैक्ट है, ठीक है। बात ना सुनने वाला, अपनी मर्ज़ी करने वाला, बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला, और फिर अल्टीमेटली आप यहाँ इस सिचुएशन के अंदर से डिसअपॉइंट होके बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं 8 ऑफ कप्स के साथ और 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे जो कि आपका हार्ट ब्रेक का बायस बनेगी, वेदर दिस इज़ अ रिलेशनशिप और दिस इज़ अ बिजनेस। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी हो सकती है कि जहाँ एक तरफ जॉब या बिज़नेस के मामलात जो हैं वो आपके कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई ना कोई ऐसा नया स्टार्ट हो रहा है। और ये बात वाइस वर्सा भी हो सकती है कि अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो इतने अच्छे नहीं चल रहे तो आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी, काम की अपॉर्चुनिटी इस किस्म की मिल सकती है जो कि आपके लिए एक नया स्टार्ट बन सकती है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो कि यहाँ पे हमें फ्राइडे को नज़र आ रही है, ये बहुत तेज़ी से अभी फ्लरिश होती हुई कम से कम इस वीक में, बाकी चूँकि दिन भी 2 ही रह गए हैं तो इतनी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि आपको ये मामलात जो ऊपर शो हो रहे हैं आपको इनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये मुल्क से बाहर जाने का भी कोई सिलसिला बन सके। लेकिन जो भी यहाँ पे सिचुएशन है, मतलब ये कि जो ये अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको अपने जो पिछले मामलात हैं उनको बहरहाल रैप अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जब आप कंप्लीटली इधर से क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे या यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो फिर ही आप इस अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे ये नए रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी है, चाहे काम की अपॉर्चुनिटी है या कुछ और है। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।